हे एवरीवन, आज के लेक्चर में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट्स की पेरेंट स्कीम डिस्कस करने लगी हूँ। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू जो है यहाँ पे 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपके साथ केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स की पेरेंट स्कीम डिस्कस कर चुकी हूँ। वहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं, लेकिन आपके पास मैथ में जो है एमसीक्यूज़ 15 मार्क्स के होंगे। एमसीक्यूज़ में आपके पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती, आपने तमाम एमसीक्यूज़ जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं और आपने किस तरह उनकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 2 में से 1, चैप्टर 3 में से 2, चैप्टर 4 में से 1, चैप्टर 5 में से 2, उसके अलावा चैप्टर 6, 7, 8, 9 एंड 11 में से 1 आएगा और चैप्टर 13 में से 2। ठीक है, एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए उसकी मिसलीनियस एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं ना वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, और इसके अलावा पास पेपर्स में जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर लेनी है। तो इंशाल्लाह ये 15 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो है ना मिसलीनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूँगी और पास पेपर्स के एमसीक्यूज़। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन के आपने 6 पार्ट्स जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन 2 के भी 6, 3 के भी 6 एंड 4 के भी 6। तो मीन कि आपने टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन 2 जो है वो कौन से चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर 1, 2 एंड 3 के कॉम्बिनेशन से बनता है। हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। तो कोई भी 2 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर 4, 5 एंड 6 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको चैप्टर 5 लाजमी करना पड़ेगा और उसके साथ कोई भी जो है वो आप चैप्टर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 5 के साथ आप 6 कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 8 हो जो है वो अटैम्प्ट हो सकते हैं, या फिर अगर आप 4 चैप्टर भी कर लेंगे तो यहाँ से 6 अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन 5 जो है वो आपने लाजमी करना है, उसके साथ कोई भी चैप्टर कर सकते हैं। 4 कर लें या फिर 6 कर लें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 जो है वो चैप्टर 7, 10, 11, 13 एंड 12 इन तमाम चैप्टर में से आएगा। ठीक है, तो चैप्टर 7 में से जो है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 13 में से 2 आएंगे और बाकी चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो आपने वो वाले चैप्टर्स करने हैं जिसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 2 चैप्टर्स कर लें 7 एंड 13 तब भी ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके पास अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8 ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इनमें से कोई से 2 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। मीन ऑल्टरनेट कोई भी कर लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंपलसरी है। इसके 2 पार्ट्स गिवन होते हैं, A एंड B, तो उनमें से कोई एक आपने अटैम्प्ट करना होता है। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से चैप्टर्स में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर 1 एंड 2 में से आता है। क्वेश्चन 6 जो है वो चैप्टर 3 एंड 4 में से। क्वेश्चन 7 चैप्टर 5 एंड 6 में से। क्वेश्चन 8 जो है वो चैप्टर 7 एंड 13 में से आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन 5 की, तो चैप्टर 1 एंड 2 ये बहुत लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर 3 एंड 4 में से आता है, ये आपने अटैम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 एंड 6 में से आता है। ठीक है, तो मीन अगर आप क्वेश्चन 6 एंड 7 अटैम्प्ट करें तो आपको ये 4 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, चैप्टर 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स कर लें। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये चैप्टर 9 और 12 इनमें से ये थ्योरम आता होता है। ये 2 थ्योरम होते हैं, उनमें से कोई से एक जो है वो आपने अटैम्प्ट करना होता है। ये 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, 2 थ्योरम में से एक अटैम्प्ट करना होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास होते हैं A एंड B पार्ट जो है वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो मीन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का जो है ना आपके टोटल जो है वो 24 मार्क्स होते हैं। अगर आप यहाँ से 4 चैप्टर्स कर लेते हैं और यहाँ से 12 चैप्टर के थ्योरम कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 12 में जो है वो टोटल 4 थ्योरम है, उनमें से भी आपने 3 करने हैं। फर्स्ट,
सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अगर ये वाले आप थ्योरम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जब वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स की मिसनीनियस एक्सरसाइज के जो MCQs हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।